हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्ण। चलिए, आसपास की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी निकल गई है इस वाइब्रेशंस के कारण, इस साउंड के कारण। तो आरंभ करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में आप सभी लोगों को वैलेंटाइन डे है, आप लोग सब लोग का एक प्यार है। तो देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के उस प्यार का कौन सा संदेश यहाँ आप लोगों के लिए निकल कर आया है। तो यहाँ मैं सबसे पहले यस और नो के 3 कार्ड्स निकालूंगी। आप कोई भी यस और नो के चीज़ों को आप देख सकते हैं कि क्या फलाने का फ़ोन आएगा, क्या वो मुझे हाँ बोलेंगे, मतलब आप जो भी अपने अंदर प्रश्न चल रहे हैं उस 3 कार्ड से आप जान सकते हैं। तो यहाँ 1, ये है 2 और ये है 3। चलिए, तीनों कार्ड यहाँ पर रख दिए गए हैं। तीनों कार्ड्स में से आप देख लीजिए कौन सा आपके लिए यस का आ रहा है या नो का आ रहा है। तो जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, तो देखते हैं ये कार्ड्स उनके संदेश किस प्रकार से आपको देते हैं। पहला कार्ड जिन्होंने भी चुना है, जिस इंसान के बारे में वो आपको लेकर पॉजिटिव यहाँ नहीं है, और सेकंड वाले का कार्ड भी यहाँ नो ही निकल कर आया है। जिसके साथ आप कभी रिलेशनशिप में थे या जिनको लेकर आप इस समय सोच रहे थे, वो भी नो है। थर्ड देखते हैं। थर्ड जिन्होंने भी चुना है वो बिग यस का कार्ड है। तो वो आपका कोई चाइल्डहुड प्रेमी हो सकता है या चाइल्डहुड कुछ मेमोरीज है आपके साथ, कि आप उस मेमोरीज के साथ जी रहे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपसे फिर से बातें करना चाहते हैं। और फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए कंप्लीटली नो है, थर्ड के लिए बिग यस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यस और नो हो गया है, तो देखते हैं आज उनका क्या संदेश निकल कर आता है। ओके ओके तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके साथ मिलना चाहते हैं, वो आपके साथ एक फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक अलग लेवल तक लेकर जाया जाए। वो आपसे बात करके अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। फिर से लड़ाई झगड़ा यदि हो गया था, उन सारी चीज़ों को भूलकर एक हार्मोनी क्रिएट करना चाहते हैं। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स यहाँ पर शो किए जा रहे हैं। मे बी वो सोच रहे हैं कि अब यदि हम फिर से मिलेंगे तो एक अच्छा जीवन बिताएं। तो देखते हैं सेकंड कार्ड क्या निकल कर आता है। जो भी आपके साथ जिसके बारे में सोच रहे हैं वो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमारे पास्ट लाइफ में किसी बात को लेकर थोड़ी सी तनातनी हो गई थी, या फिर हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे। अट्रैक्ट तो था दोनों का एक दूसरे के प्रति, लेकिन बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से वो आपको वक्त नहीं दे पाए। और वो ये कहना चाहते हैं कि आज भी वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आज भी वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। उनका संदेश निकल कर यहाँ पर ये आ रहा है कि इस समय एक नई दुनिया वो बनाना चाहते हैं, नई दुनिया बसाना चाहते हैं। अभी तक जो भी आपके साथ वो एक शांति वाली लाइफ नहीं जिए थे, वो आपके साथ जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ ट्रैवल करना, वो चाहते हैं जगह जगह जाकर आपके साथ घूमना चाहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम उन्होंने अपने काम को, अपने समय को ज़्यादा दिया है। अब वो अपनी नई फिर से एक शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि यस का कार्ड भी आया है। जगह जगह आपके साथ जाकर घूमना चाहते हैं। यस, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, यहाँ भी यस का कार्ड आ रहा है। ये कह रहे हैं कि जब भी हम लोग मिलेंगे एक नई दुनिया बसाएंगे, एक नए बिजनेस सेटअप किया जाएगा।
ये ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप अब जो बनेगी वो लॉन्ग टर्म जाएगी। एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं वो आपके साथ। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो उनका ये कहना है कि बहुत कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। अब उनके बारे में सोचकर या उनकी गड़े मुर्दे उखाड़ कर उस बारे में बातें करना कोई मायने नहीं रखता। तो ये जब भी मुलाकात होगी वो चाहेंगे कि पुरानी कोई बातें ना हो और नए सिरे से नया अध्याय लिखा जाए। वो यहाँ पर अभी भी लेकिन असमंजस की स्थिति में है। क्या आप इन सारी जो आपके बीच में एक ट्रॉमा हुआ था या बहुत सारी नुकसान हुए थे या डिफ़िकल्टीज आपको देखने को मिली थी, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच हुई थी, क्या वो सब चीज़ें दिल से निकाल दी गई है? तो ये डेथ का कार्ड है और कह रहा है कि इस नई शुरुआत में पुरानी चीज़ों को भी छोड़कर आगे बढ़ना है। सोल लेवल पर यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर अंदर बहुत कुछ चल रहा है, जद्दोजहद चल रही है, बहुत डीप थिंकिंग चल रही है, बहुत कुछ सोचने का मन कर रहा है, बहुत कुछ अंदर विश्लेषण चल रहा है। क्या हम फिर से जो एक स्टेप लेंगे क्या उसमें वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे? क्या हमारे जो अब एक नई सेल्फ जर्नी स्टार्ट हुई है, स्पिरिचुअल सेल्फ जर्नी स्टार्ट हुई है, जो हमें इनर गाइडेंस मिल रहा है, वहाँ से आप अभी भी कुछ बातों को लेकर अभी आपके अंदर से जो निकल कर आ रहा है वो अभी भी यही कह रहा है कि अभी भी कुछ डिसाइडेड नहीं है। दिल और दिमाग ये दोनों के बीच में यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आज भी आपको दिल से याद करते हैं और वो कई बार सोचते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपसे आकर मिले, लेकिन यहाँ दिल कहता है आपसे आकर मिले, लेकिन जब दिमाग के तौर पर जाते हैं तो एक स्टेप लेने में डर लगता है। क्या ये करना सही रहेगा? इस बारे में यहाँ दिल सोच रहा है। तो देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं इस समय वो आपसे कहना चाहते हैं वैसे तो वेल्थ को लेकर कोई समस्या नहीं, बहुत प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ है, लेकिन जब भी वो आपसे मिलेंगे या जब भी आपसे मिलकर एक नई दुनिया आरंभ करेंगे तो पैसे को लेकर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि पैसे उनके पास उस समय उतने नहीं रहेंगे जब वो आपके पास आएंगे, क्योंकि इस समय फाइनेंशियल वो स्ट्रगल भी देख रहे हैं। कोई दूर से देखेगा तो प्रॉस्पेरिटी नज़र आएगी, बट प्रॉब्लम है। यस, एक पेनफुल सिचुएशन से भी वो गुजर रहे हैं इस समय वो आपको बता रहे हैं कि पैसे को लेकर बहुत अबंडेंस थी, लेकिन कुछ कारणों से पैसे को लेकर बहुत सारे नुकसान उनको लाइफ में देखने को मिले, चीटिंग हुई है उनके साथ। आज की डेट यदि वो बता रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि पैसे को लेकर थोड़ी समस्याएं हैं, बहुत सारी पेनफुल सिचुएशन उनकी लाइफ में उन्होंने देखी है, लॉसेस देखे हैं, क्राइसिस देखे हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे मिलकर वो आपको बताना चाहते हैं अपनी बीती हुई समस्याओं के बारे में या वक्त के बारे में। यस, वो अनडिसाइडेड ज़रूर है, लेकिन फिर भी उनके दिल में ये बात हमेशा उठ के खड़ी रहती है। यदि वो आपके साथ मैरिज कर लेते तो शायद आज बहुत खुश रहते, और वो सोचते हैं कि यदि वो आपके साथ मैरिज किए होते तो हो सकता है उनको काफ़ी रिलैक्सेशन मिला होता। आप काफ़ी इंटेलिजेंट है ये भी वो सोचते हैं। वो ये सोचते हैं आप बहुत पीसफुल माइंड में रहते हैं, आपको शांति बहुत पसंद है, लड़ाई झगड़ा आपको अच्छा नहीं लगता था, आप काम भी बहुत मेहनत से करते हैं। लेकिन वो इस समय अपनी सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं कि उनकी सिचुएशन इस समय ठीक नहीं है, लेकिन वो आपसे मैरिज करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यस, उनका ये मानना है कि जब वो आप उनके लाइफ में आ जाओगे तो काफ़ी पैसे को लेकर उनको बरकत मिल जाएगी, पैसे को लेकर जो समस्याएं थी वो समाप्त हो जाएंगी, फिर से एक नई शुरुआत की जाए जीवन में, फिर से एक नई डिसिप्लिन लाइफ जिया जाए, प्यार का लाइफ जिया जाए। और वो किसी भी बात की यहाँ पर ये बात बोलना चाहते हैं कि भले ही वक्त गुजर चुका है, लेकिन यदि लॉजिकल सोचा जाए तो 1 और 1 11 नहीं, एक पूर्ण रूप धारण कर लेंगे, ये उनका मानना है।
ऐसा लग रहा है कि वो जब भी आपसे मैरिज के बारे में सोचते हैं या आपसे मिलने के बारे में सोचते हैं बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तुरंत उनको लगता है कि आपसे वो कम्युनिकेट करे, अपनी भावनाएं व्यक्त करे, अपनी चीज़ों को वो शेयर करे, अपनी सोच को शेयर करे। और वो काफ़ी एनालिटिकल होंगे, जो भी जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं काफ़ी एनालिटिकल होंगे, लॉजिकल माइंड के होंगे। लेकिन आप लॉजिकल के साथ साथ स्पिरिचुअल भी इंसान हैं, लेकिन वो सिर्फ लॉजिकल इंसान है। यहाँ ये बताना चाहते हैं कि उनकी क्विक थिंकिंग के कारण ही उन्होंने कई गलत डिसीजन भी अपने लाइफ में लिए। कई बार उनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों ने उनको इंस्पिरेशन किया था कहीं और मैरिज करने के लिए। पैसे को लेकर बात हो रही है यहाँ, लेकिन उन्होंने पैसे की जगह प्यार की जगह पैसे को चुना और आज वो पैसे के लिए ही बहुत तरस रहे हैं। यस, उनको ये बात का बहुत डर है कहीं आपके साथ शादी करके फिर से ये सडन चेंजेस या ट्रेजेडी देखने को ना मिले। ये उनके दिमाग में चल रहा है कि कई बार कई लोग उनसे खिलाफ हो सकते हैं या उनसे लड़ाइयाँ या कॉन्फ्लिक्ट्स भी खड़ी हो सकती है। तो बहुत असमंजस की स्थिति में है इस समय, और वो आपके साथ घर बसाना भी चाहते हैं और वो टेंशन में भी है कि क्या ये किया जाए, क्योंकि पैसे को लेकर इस समय जो करंट पोजीशन जो नज़र आ रही है, दिक्कतें ज़्यादा दिख रही हैं। उनके जीवन में बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स भी दिख रही हैं। तो मैं रिलेशनशिप कार्ड से देखूंगी क्या है। यदि आप सच में इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं यदि फ्यूचर की यहाँ पर बात करूँ तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा यहाँ अट्रैक्ट कर रही हैं। हो सकता है उन्होंने आपके पैसे देखे हो सकता है वो आपसे अब किसी और बात को लेकर इम्प्रेस हो रहे हैं, क्योंकि खुद के पास अभी पैसे को लेकर थोड़ी दिक्कत है। लेकिन उनका मानना है कि जब वो आपसे फिर से मैरिज कर लेंगे तो पैसे की बरकत उनके जीवन में आ जाएगी। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ यही कहता है कि प्यार और पैसे के बीच में ये जद्दोजहद चल रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है यहाँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, दोनों 9 की एनर्जी आ रही है, जो कि कंप्लीशन की भी बात करता है, जो कि नई शुरुआत की भी बात करता है, जो कि एक यस हैंगमैन का भी कार्ड है। यस 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 यस, कुछ सोचा तो जा रहा है। यस, वो आपको बहुत प्रॉस्परस इंसान मानते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, और आपके साथ शादी करके या आपके साथ मैरिज करके उनको ये सारी धन संपत्ति वैभव सब प्राप्त हो जाएगा। ऐसा क्यों मैसेज आया? यस यस, देखो शादी करना चाह रहे हैं। यस बिल्कुल, ये मैरिज की तरफ आ रहे हैं। और कोई एक है जो बहुत ज़्यादा पैसे को ज़्यादा अहमियत दे रहा है, और कोई है जो पैसे से ज़्यादा प्यार को अहमियत दे रहा है। तो ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चल रही है। तो यहाँ अपने को गाइडेंस निकालना बहुत ज़रूरी है कि क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है। यस यस यस, प्यार और पैसे के बीच की जब ये लड़ाई चलती है तब थोड़ा संभलना चाहिए, है ना। और ये नो मून वाली सिचुएशन भी बहुत करीब आ चुकी है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए मूनोलॉजी कार्ड से कौन सी एनर्जी आ रही है। इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनली अप एंड डाउन्स चल रहे हैं आपके दिमाग में, बहुत ज़्यादा। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको यहाँ पर ये सुझाव दिया जा रहा है मूनोलॉजी कार्ड के द्वारा, जो भी सोचो बड़ा सोचो और उसको पूरा करो, ठीक है। यहाँ आ रहा है इस सिचुएशन में प्यार तो जागृत हुआ है। नो मून वाली भी सिचुएशन है, प्यार अंगड़ाइयाँ ले रहा है। पर्सनल इशू रिच सॉल्यूशन। आप लोगों के बीच में यदि कोई मनमुटाव है, कोई आप लोगों के बीच में थर्ड पर्सन आ गया था जिसके कारण आप दोनों का रिश्ता टूट गया था, लेकिन ये रिश्ता वापस जुड़ने को है, फिर से एक नई दुनिया बसने को है। और हो सकता है जो पर्सनल इश्यूज थे वो सारे ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी डर तो लगा हुआ है, क्योंकि बिच्छू
कभी भी डंक मार सकता है। यस, इस समय इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी इस समय अप एंड डाउन्स हो रही है। जिस तरह से चंद्रमा अप एंड डाउन्स होता है वैसे हो रही है। इस समय निर्णय लेना सही है तो बिल्कुल भी नहीं, इस समय निर्णय लेना सही नहीं है। हाँ, प्यार की आवाज़ के साथ साथ पैसे की आवाज़ भी सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होना और इसमें सोच समझकर फैसला करना, ये दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ बताई जा रही है। प्रॉस्पेरिटी किसी एक के पास बहुत ज़्यादा है और एक बहुत लॉजिकल माइंड के साथ चल रहा है। ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर में यहाँ पर आपके जितने भी पर्सनल इश्यूज है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। यदि हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं तो आप दोनों के बीच का जो मनमुटाव है, बातचीत करने के साथ वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस समय दिमाग में आपके बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि क्या हम आगे बढ़ें, क्या हमें इसमें स्टेप लेना चाहिए, क्या हमें इसमें और इतना आगे मूव ऑन करना चाहिए। तो डियर, यहाँ पर सब कुछ संभव है क्योंकि यहाँ हेरोफेंट का कार्ड है। तो यस, आप लोगों की मैरिज आज अंततः हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हर चीज़ के बारे में पड़ताल करके आगे बढ़ना आज की डेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार जब ग्रहण लग जाता है तब चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, लेकिन जब चीज़ें नज़र आने लगती हैं और वो जो हकीकत दिखती है उसमें सारे खेल बिगड़ जाते हैं। तो संभल के भी चलिए और आगे भी बढ़िए। मामला प्यार का भी है, फ्यूचर का भी है, मैरिज का भी है। हरे कृष्णा। सेफ रहिए और सिक्योर भी रहिए और अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए, माता पिता के साथ कंसल्ट करते हुए आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।